going to learn that what is the use of should. यूज ऑफ शुड क्या होता है इस वीडियो में आपको जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा. जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आप इजीली समझ जाने वाले हो कि यूज ऑफ शुड का रियल मीनिंग और किस तरीके से हम यूज करते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एक्चुअली. सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं यूज ऑफ शुड क्या होता है. देखो हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इज एम आर. ये होता है इज एम आर. और इज एम आर का पता है पास्ट क्या होता है. इज एम आर का पास्ट होता है वर्स प्लस वर. इज एम आर का पास्ट क्या होता है वर्स प्लस वर. एक होता है कैन. कैन का जो पास्ट होता है डीएस वो होता है कुड. इसी तरीके से एक होता है शैल. क्या होता है शैल. एस एच डबल एल शैल. विल शैल नाम आपने सुना होगा. इस शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड. शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है शुड. ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है. लेकिन एग्जैक्टली जो स्पोकन में यूज करा जाता है ना तो ये वाला शुड अलग होता है. कहने का मतलब मीनिंग का सेंस अलग होता है. शुड तो यही होता है, सेंस उसका अलग होता है. लेकिन हम देख लेते हैं एक्चुअली ये जो यूज ऑफ शुड है स्पोकन में किस तरीके से इसको यूज करा जाता है और कैसे कैसे करके हम लोग इसको आगे देखते हैं. चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है यूज ऑफ शुड हियर. देखो जो यूज ऑफ शुड होता है ना यस, यूज ऑफ शुड हम लोग यूज करते हैं जब हमें सजेशन देना हो. क्या देना हो. सजेशन देना हो. यूज ऑफ शुड तभी यूज करते हैं जब हम एडवाइस देते हैं. क्या देते हैं एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सलाह. एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना अगर एस लग जाएगा तो. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कंसल्ट. क्या होते हैं कंसल्ट. आप जानते हो डॉक्टर भी होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं. कंसल्ट करना किसी को इस तरीके. तो ये सब सिचुएशन जब आ जाती है ना किसी को सलाह देना परामर्श देना तो इन सब सिचुएशंस में हम क्या यूज करते हैं यूज ऑफ शुड का यूज करते हैं. एंड वन थिंग इज दैट एग्जैक्टली गाइस. सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, देन हम लगाते हैं शुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन OW जिसको हम अदर वर्ड के नाम से जानते हैं. इसको हम बोलते हैं अदर वर्ड. W से वर्ड हो जाता है. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश. आपके लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आसान है कि ये यूज ऑफ शुड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. इसका हिंदी मीनिंग कुछ तरीके से आता है जैसे कोई काम करना चाहिए. गेटिंग ना. ऐसे कोई काम करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो डेली अपलोड करना चाहिए, आपको मेरी वीडियोस देखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, लोगों को यहाँ टाइम पर आना चाहिए, हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, आपको सही तरीके से बैठना चाहिए, आपको वीडियो लाइक कर देनी चाहिए. तो जो कुछ भी ना यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोई काम करना चाहिए ऐसा कभी फील हो ना सेंटेंस में तो वहाँ पर समझ लेना यूज ऑफ शुड का यूज होएगा सजेशन एडवाइस एंड कंसल्ट के तौर पर. ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए. हमारे पास होता है सब्जेक्ट. अब देख लेते हैं सब्जेक्ट एग्जैक्टली. सब्जेक्ट देखिए दो तरह का होता है. एक होता है प्लूरल नंबर का, एक होता है सिंगुलर नंबर का. ध्यान देना जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है इसमें होता है आई, वी, यू एंड दे, बोथ एंड पीपल. ये कुछ नॉर्मल है जो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज होंगे. आई, वी, यू, दे, बोथ, पीपल यहाँ पर यूज करेंगे. एस मतलब सिंगुलर. सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड नेम यानी नाम. ही मतलब किसी मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट मतलब किसी चीज़ के लिए, नेम तो नेम जानते हैं दुनिया का कोई भी नाम. ये हमारे कुछ नॉर्मल से सब्जेक्ट हो जाते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है. तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक लिख देना है या जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा. फिर बिना सोचे समझे आपको शुड लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म मान फिर अदर वर्ड लगा देना. चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को ताकि हम इजिली समझ पाएँ कि एग्जैक्टली इसको कैसे बोलते हैं हम लोग. जैसे हमने बोला हमें हिंदी. मैंने क्या बोला हमें हिंदी बोलनी चाहिए. आई हैव जस्ट रिटन नाउ बिफोर यू एक्चुअली दैट्स कॉल्ड हमें हिंदी बोलनी चाहिए. ये बहुत ही इजी है समझना और बोलना भी. देखो ये हो गया. सबसे पहले देखते हैं दिस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलेंगे वी. हमको वी बोलेंगे. सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है शुड. जैसे वी शुड. वी शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है. देखो कोई काम मैंने कहा कोई काम करना चाहिए. तो कोई काम करना चाहिए तो यह है बोलनी चाहिए. तो हमें बोलनी चाहिए भाई साहब, हमें बोलनी चाहिए. तो कौन सा काम करना चाहिए बल्कि बोलना चाहिए. तो वी शुड बोलना का होता है स्पीक. वी शुड पहले वी लगाया, चाहिए के लिए शुड लगाया, वर्ब क्या लगाया स्पीक लगाया, फिर क्या बोलना चाहिए अदर वर्ड में लिख देते हैं हिंदी. वी शुड स्पीक हिंदी. इस तरीके से बोलते हैं. हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए वी शुड स्पीक इंग्लिश. हमें भोजपुरी बोलना चाहिए वी शुड स्पीक भोजपुरी. ठीक है ना. हमें पढ़ाई करना चाहिए वी शुड स्टडी. आपको पढ़ाई करना चाहिए यू शुड स्टडी. मुझे पढ़ाना चाहिए आई शुड टीच. तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज फॉर यूज ऑफ शुड के लिए होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वी हैव द सेकंड स्ट्रक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. दैट्स वेरी सिंपल फॉर अस.
सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है आपको, शुड लगा देना है। देन शुड के बाद आप लगाएंगे नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर OW। ध्यान दीजिएगा वन थिंग दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ पर शुड नॉट लगा है, यहाँ पर शुड, ये स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, बस शुड के बाद यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया एंड देयर इज नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं। देख लेते हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, हमने आपसे कहा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। दिस इज माई क्वेश्चन एग्जैक्टली विच आई हैव रिटन नाउ। अब सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट लगा दिया यू के बाद तुरंत आपको लगाना शुड, तो लगाना यू शुड के बाद तुरंत लगाना है नॉट, तो लगा देना यू शुड नॉट, ये तो कन्फर्म हो गया। अब इन सब के बाद वर्ब पे आ जाइए। वर्ब क्या हमारी, आना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, कौन सा काम, आना चाहिए। तो यू शुड नॉट कम, कहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर, यानी यू शुड नॉट कम हियर, ये हो गया यू शुड नॉट कम हियर। इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक, आपको नहीं बैठना चाहिए, यू शुड नॉट सिट, आपको शराब नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, इस तरीके से बोलो। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, आपको ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच मोर मूवीज़, हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। तो ये होता है यूज ऑफ शुड का जो होता है सेकेंड स्ट्रक्चर, हमने बता दिया। लेट्स सी द थर्ड स्ट्रक्चर वी हैव। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जब वहाँ पे क्या से क्वेश्चन करना हो। कैसे क्वेश्चन करना हो, क्या से, जब हमें क्या से क्वेश्चन करना हो तो हम सबसे पहले लगाएंगे शुड एंड देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन OW, जिसको हम क्वेश्चन अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्या से स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना है ना, तो आप क्या लगाना, शुड, देन आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्या हमें, देखो क्या हमें झगड़ा करना चाहिए, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या हमें झगड़ा करना चाहिए, ध्यान देना, चाहिए आ गया, मैंने कहा था कोई काम करना चाहिए, तो कौन सा काम करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, ये हमारा वर्ब हो गया। अब क्या हमें इंग्लिश होगी, सबसे पहले आपको शुड लगाना पड़ेगा, हमारे पास होगा दिस इज शुड, देन आफ्टर सब्जेक्ट शुड वी सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब लगानी पड़ेगी। वर्ब क्या है, झगड़ा करना, शुड वी वर्ब, झगड़ा करना क्या होता है, हम फाइट यहाँ नॉर्मली यूज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, वैसे ठीक है ना, क्वेरल, फाइट जो भी लगाना है। तो शुड वी फाइट, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो शुड वी फाइट, क्या हमें झगड़ा करना चाहिए, क्या हमें बातें करना चाहिए, शुड वी टॉक, क्या हमें डेली नहाना चाहिए, शुड वी टेक बाथ डेली, क्या हमें वीडियो पूरी देखना चाहिए, शुड वी वॉच फुल वीडियो, क्या हमें इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शुड वी लाइक दिस वीडियो, क्या हमें मुस्कुराना चाहिए, शुड वी स्माइल, क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो शुड यू देखो क्या आपको, क्या हमें, कुछ भी करके हम बोल सकते हैं इस तरीके से। सो इट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली फ्रॉम क्या, इसको बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इजिली इंग्लिश बोल सकते हैं, नॉर्मली किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ शुड आई, क्या मुझे, देखो शुड आई मतलब क्या मुझे, शुड आई क्रिएट डेली वीडियो, क्या मुझे डेली वीडियो बनना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे यस सर, नो सर। हाँ सर आपको बनाना चाहिए, यू शुड क्रिएट डेली वीडियोस, नो सर यू शुड नॉट क्रिएट डेली वीडियोस। तो ये हो जाता है यूज ऑफ शुड का थर्ड रूल जो हमने बता दिया। नेक्स्ट सी द फोर्थ रूल एक्चुअली वी हैव, फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, जिसको होता है फोर्थ स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड करेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है सेम, शुड यही होता है, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट OW इन क्वेश्चन मार्क। लेकिन ना ये वाला सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। इससे पहले हमको लगा देना है क्वेश्चन वर्ड, जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आए तो हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे हमने बोला हमें क्या करना चाहिए, हमने बोला हमें क्या करना चाहिए। देखो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, किसको, ये सब जब बीच में आता है तो हम कैसे बोलते हैं, तो हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है हमारे पास व्हाट, हमें लगाना पड़ेगा व्हाट के बाद तुरंत हम लगाएंगे शुड, हमारे पास क्या हो गया शुड, व्हाट शुड। ऐसे आप देख लेना बीच के सेंटेंस में कई बार कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे आता रहेगा, उसको सबसे पहले लिखना है। फिर बिना सोचे समझे अगर चाहिए वाला सेंस आ रहा है, कोई काम करना चाहिए, तो शुड लगा देना। शुड लगाने के बाद सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ज़्यादातर रहता है, तो व्हाट शुड, ये हो गया वी मतलब हमें। सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास वर्ब लगती है, वर्ब मतलब करना चाहिए, तो करना चाहिए तो डू, इसको बोलते हैं व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए।
अगर हमें बोलना हो भाई हमें कैसे करना चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, हाउ शुड वी डू। अगर हमें बोलना भाई हमें क्यों करना चाहिए तो वाई शुड वी डू। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये रहा आपके चारों स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये होता है यूज ऑफ शुड एंड होप दैट आपको समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, क्या हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें 4 बजे क्यों उठना चाहिए, ये चारों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।